ये कहानी स्वर्ग या पाताल की नहीं, बल्कि हिमालय की अकेली चोटी पर शुरू होती है। यहाँ असुर राजकुमार महिषासुर ने कठोर तपस्या की। उसकी नजर में उसके लोग असुर हमेशा दबाए जाते थे। उसका मकसद था तीनों लोकों पर कब्जा करना, सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपमान का बदला लेने के लिए। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मदेव को आना ही पड़ा। जब ब्रह्मदेव प्रकट हुए, महिषासुर ने मांगा कि उसे कोई देव, दानव या पुरुष हरा ना पाए। ब्रह्मदेव ने वरदान दे दिया। इंद्र, वरुण, प्रजापति, कुबेरा, यम आदि देवगण जो अपने सुख भोग में डूबे हुए थे, जो शक्तियां तीनों लोकों में मायने रखती थी, महिषासुर उन सब से सुरक्षित हो गया। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वो अपनी नई शक्ति से तीनों लोकों में आंधी ला दी। उसने स्वर्ग पर हमला किया। सभी देवगण वो महिषासुर के आगे टिक नहीं पाए। उनके दिव्य अस्त्र बेकार हो गए। महिषासुर ने सभी देव को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वर्ग लोक का स्वामी बन गया। सभी देवगण भयभीत और निराश स्थिति में स्वर्ग के एक भूले बिछड़े कोने में इकट्ठा हुए। उनको समझ आया कि अब त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरा के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वे त्रिमूर्तियों के पास मदद के लिए पहुंचे। जब देवगण ने अपना दुख और डर बताया तो त्रिमूर्ति क्रोध से जल उठे। शिव का भयानक गुस्सा, विष्णु का असीम संरक्षण का संकल्प और ब्रह्मा की गहरी रचना की पीड़ा, ये सब एक तूफान की तरह मिल गया। उनके तेज से एक ऐसी चमक उत्पन्न हुई जिससे देखकर सभी देव भी दंग रह गए। इस भयानक तेज और शक्ति के मिलन से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। उन्हें देवों ने बनाई नहीं थी, वो उन सब की छीन चुकी हुई शक्ति का निचोड़ थी। उनका स्वरूप अद्वितीय था। उनका रूप महासुंदर और महाभयानक था। उनकी आंखों में शांति थी। उनके 10 हाथ थे और उनके सभी हाथों में विनाश का वादा। हर देव ने आगे बढ़कर उनके सामने झुककर अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र समर्पण किया। उनका वाहन बना शक्तिशाली सिंह। ये भीड़ नहीं थी, ये इस बात की एहसास था कि अब उनकी रक्षा का दायित्व इस महाशक्तिशाली देवी पर है। सिंह पर सवार हुई माँ दुर्गा ने उस समय गरज कर एक भयानक अट्टहास किया कि पूरी धरती कांप उठी। ये अट्टहास महिषासुर तक पहुंची। उसका अहंकार टूटने ही वाला था। महिषासुर तुरंत अपनी विशाल असुर सेना को इकट्ठा किया और अपने रथ पर सवार होकर बड़े जोर से शोर मचाते हुए माँ दुर्गा की दिशा में तेज रफ्तार से बढ़ा। महिषासुर ने जैसे ही अपनी विशाल सेना को आगे बढ़ाया, माँ दुर्गा ने उनकी तरफ देखा। उनका क्रोध अग्नि की ज्वाला से कम नहीं था। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ जो 9 दिन तक चला, जिसे हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने अकेले ही महिषासुर की संपूर्ण सेना का विनाश कर दिया। उनका सिंह भी मातृशक्ति का साथ दे रहा था। वह गरज गरज कर महिषासुर की सेना को कुचल रहा था और महिषासुर की विशाल राक्षस सेना धूल में मिल गई। उनके घोड़े, रथ और बलशाली सैनिक सब माँ दुर्गा की शक्ति के आगे बेकार थे। जब महिषासुर ने ये भयानक दृश्य देखा तो उसका अहंकार पहली बार डर में बदल गया। अब वो मातृशक्ति के सामने अकेला खड़ा था और शुरू हुआ अंतिम युद्ध। महिषासुर अपने भयंकर भैंस रूप में देवी की सेना पर आग बरसाने के लिए आया। उसका सिंह और मुख शक्तिशाली था। उसके नाक से कुछ देवी की सेना उछाले जा रहे थे और कुछ उसके पैरों से कुचाले जा रहे थे और सिंह से उनके शरीर चिल रहा था। हर तरफ धरती कांप रही थी। उसके दहाड़ और हवा के झटके से कई देवी के सैनिक गिर गए। उसने इतनी शक्ति से घूमते हुए धरती को तोड़ दिया और अपनी सांस से पहाड़ों को गिराया। उसके सिंह और शक्तिशाली प्रहार से समुद्र बरस गया, बादल टूट गए और अनेक पहाड़ आसमान से नीचे गिर गए। फिर महिषासुर ने तेजी से देवी के शक्तिशाली सिंह पर हमला किया। अंबिका का क्रोध फट पड़ा। वो गुस्से में आकर अपनी चाल से महिषासुर को बांध लिया। प्रकोपित महिषासुर ने अपना भैंस का रूप छोड़ दिया और उसने भयंकर गज का रूप धारण किया।
उसके 2 दांत पर्वत समान चमक रहे थे। माँ दुर्गा ने अपना धनुष और बाण उठाया, एक तीर छोड़ा और उस गजरूप को धरती पर गिरा दिया। फिर वो तुरंत एक गरजता हुआ सिंह बन गया। अपनी दहाड़ से देवलोक को कंपित करने लगा। माँ ने अपना खड्ग उठाया और एक ही प्रहार से सिंह रूप का मस्तक काट दिया। अब महिषासुर एक भयंकर मानव योद्धा के रूप में धारण हाथ में तलवार लेकर माँ के सामने आया, लेकिन माँ दुर्गा ने अपना चक्र घुमाया जो सीधा उसके गले पर पड़ा और उस रूप का अंत कर दिया। महिषासुर चतुर था, उसने बार बार अपने रूप बदले ताकि हर बार हार से बच सके, लेकिन माँ दुर्गा का संकल्प अटल था। माँ दुर्गा ने एक पवित्र अमृत का सेवन किया। उनका चेहरा शुद्ध क्रोध से दमक उठा। महिषासुर को ललकारते हुए उन्होंने कहा, महिषासुरा, मैं तुम्हारे सारे नाटक देख चुकी हूँ। अब तुम जितने रूप बदलना चाहो बदल लो। तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। मैं तुम्हें इसी समय हरा कर रहूंगी। तुम्हारा विनाश मेरे हाथों में ही होगा। अंत में उसने दोबारा अपना सबसे भयंकर भैंस का रूप लेने की कोशिश कर रहा था। उसी बीच माँ दुर्गा ने उसे नीचे दबाकर अपनी त्रिशूल से उसके हृदय पर प्रहार करते ही महिषासुर का वध हो गया। इस प्रकार महिषासुर आधा भैंस आधा मानव के रूप में अंत हुआ। जिस दिन माँ दुर्गा ने इस बुराई को हराया और धर्म को स्थापित किया, उस दिन को हम विजयदशमी कहते हैं। इस शुभ दिन पर हम भगवान राम की लंका और माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय का उत्सव मनाते हैं। अंत में संदेश है कि धर्म की जीत होती है। हम अगर सत्य और धर्म के मार्ग में चलें तो हम हमेशा विजय पा सकते हैं। सबको राम जी भला करे। जय माँ दुर्गा।